नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हाय, हाउ आर यू? मैं हूँ इसके हाउस पाशा, जेपीएसएस सिद्धापुर, मंडल हसनपर्दी, वरंगल अर्बन से हिंदी अध्यापक हूँ। हिंदी डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हम कल 10वीं कक्षा का पहला पाठ बरसते बादल पाठ के अंतर्गत पाठ का उन्मुखीकरण, उद्देश्य, कवि परिचय और कविता के 2 कवितांश को पढ़ चुके हैं। आज हम इसी पाठ के बाकी के 2 कवितांश को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अर्थग्रहता, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और भाषा की बात और इस कविता के संबंधी अर्थ को भी देखेंगे। चलो कविता को पढ़ेंगे। कविता के तीसरे कवितांश को देखिए। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कनकन में त्रुन त्रुन को पुलकावलितर। अब इस कविता को मैं गाऊंगा, सुनिए। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कनकन में त्रुन त्रुन को पुलकावलितर। रज के कनकन में त्रुन त्रुन को पुलकावलितर। शब्दार्थ: रिमझिम वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरना, फुहार पड़ना। कहना, संबोधित करना, बोलना। बूंद, जल आदि का एक बिंदु या कतरा। स्वर, आवाज, ध्वनि। रोम, बाल, रूहा। सिहार उठना, रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना। भीतर, अंदर। अंतर, भीतर का, आंतरिक। धारा, प्रवाह, धार, जलधारा। झरना, जल प्रवाह। धरती, पृथ्वी, वसुधा, भूमि। रज, धूल, रेणु। कण, किसी पदार्थ का अंश या दाना, रवा, जर्रा। तृण, तिनका। थर, जमी हुई परत, तह। पुलकावली, हर्ष या प्रेम से उत्पन्न रोमांच, पुलकाली। हाँ बच्चों, इस कवितांश का भावार्थ को देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी वर्षा किस प्रकार हो रही है और उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि रिमझिम करती हुई वर्षा की बूंदें कुछ कह रही है। वर्षा की बूंदों को छूने से सबके मन में रोम सिहर उड़ते हैं। धरती पर वर्षा की धारा झरने लगती है। इस कारण मिट्टी के हर कण से कोमल अंकुर फूट रहे हैं। चौथा कवितांश को पढ़ता हूँ, देखिए। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अब मैं इसको गाऊंगा, सुनिए। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। पकड़ना,
दबोचना, चंगुल में लेना, वारी पानी जल, धार धारा झूलना, लहराना, मन हृदय दिल, घेरना चारों ओर से छेंकना, चारों तरफ से रोकना, गाना गीत गाना। सावन श्रावण मास, इंद्रधनुषु 7 रंगों का बना हुआ एक अर्धवृत्त, झूला हिंदोला पालना, जन लोग जनता, फिर बार बार, जीवन जिंदगी जीवित दशा, मन भावन मन को भाने वाला या अच्छे लगने वाला, प्रिय प्यारा। हाँ बच्चों, अब हम इस कवितांश का भावार्थ को देखेंगे। प्रस्तुत कवितांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि मेरा मन पानी की धारा पकड़कर झूलने को कहता है। आओ हम सब साथ मिलकर सावन के गीत गाएंगे और इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे। हमारे जीवन में बार बार सावन आए और मन भावन कर दे। हाँ बच्चों, फिर एक बार मैं 4 कवितांश को गाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। थम थम दिन के थम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के थम में सपने जगते मन के। दादुर टर टर करते झिल्ली बस्ती झंझन, म्याओ म्याओ रे मोर पीहू पीहू चातक के गन। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। रज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर, रज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। हाँ बच्चों, अब तक आप लोगों ने इस कविता के 4 कवितांश को पढ़े हैं, अर्थ सीखे हैं, भाव भी समझ चुके हैं। अब हम इस पाठ के अंतर्गत आए भाषा की बात के बारे में देखेंगे। पहले हम पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। तरु वृक्ष, पेड़, पादाप, विटप, बिरछ, दरख्ता। गगन आसमान, आकाश, नभ,
अंबर अंतरिक्ष, घन मेघ बादल, जलद पयोद अम्बुद, बिजली धनप्रिय इंद्रवज, चपला दामिनी, ताड़ित विद्युत, दिन दिवस, याम दिवा वार, तम अंधकार, तिमिर अंधेरा, मोर मयूर, कलापी नर्तक प्रिय मोह प्रिय, सीताफांग गण, झुंड गिरोह, समूह संग, रुद्र दल, झल, धारा प्रभाव, धार झलधारा, झरना प्रताप, निर्झर उत्स, स्रोत सोता, धरती पृथ्वी, भू धरणी, वसुंधरा, अचला धरा, जमीन, तृण तिनका, घास, दूब, दिन दिवस, याम दिवा, वार प्रमाण, वासर, तम अंधकार, तिमिर अंधेरा, दादुर मेंढक, मंडूक, वर्षाभू, दरदूर, वर्षप्रिय, बेक, वारी, नीर, तोय, अम्ब, उदक, पानी, सलील, पय, जन, लोक, मनुष्य, समूह, जनता, प्रजा। हाँ प्यारे बच्चे, अब हम तत्सम तद्भव शब्द को देखेंगे। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत भाषा से उसी रूप में हिंदी में लेते हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आते हैं तो उसे तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए, श्रावण यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सावन। उसी प्रकार स्वप्न सपना, सूर्य सूरज, गण गण, वारी बारी, चंद्र चांद, ये तत्सम तद्भव शब्द है। हाँ बच्चों, इस पाठ में आए कुछ वचन शब्दों के बारे में देखेंगे। धरती धरती, मेघ मेघ, सपना सपने, तरु तरु, झिल्ली झिल्लियाँ, बूंद बूंदे, झूला झूले, धारा धाराएं। हाँ बच्चों, वचन बदलना सीखे हैं ना। अब कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक उल्टे शब्द भी कहते हैं। गिरना उठना, दिन रात, जागना सोना, सुख दुख, उठना बैठना, भीतर बाहर, जीवन मरण, धरती आकाश। हाँ बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ पुनरुक्ति शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पुनरुक्ति शब्द की परिभाषा, शब्दों को वाक्यों में बार बार दोहराना या बोलना ही पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। यानी एक शब्द को बार बार दोहराना। इस पाठ में आए कुछ पुनरुक्ति शब्द। झमझम, चमचम, चमचम, थम थम, टर टर, त्रुन त्रुन, म्याव म्याव, घुमड़ घुमड़, झन झन, रिम झिम, कन कन, फिर। प्यारे बच्चे, अब इस पाठ में आए कुछ समास शब्दों को देखेंगे। चातक गण, इसका विग्रह वाक्य चातक के गण, यह तत्पुरुष समास है। सोन बालक, इसका विग्रह वाक्य सोन का बालक, यह भी तत्पुरुष समास है। आर्ध सुख, आर्ध का सुख, यह भी तत्पुरुष समास है। तृण तृण, विग्रह वाक्य हर तृण, यह अव्यय भाव समास है। हाँ तो बच्चों,
हम पिछले भाग में कविता के 2 कवितांश को पढ़े हैं। आज कविता के तीसरे और चौथे कवितांश को पढ़े हैं। उसके साथ साथ अर्थगृहता, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, भाषा की बात को भी पढ़ चुके हैं। यानी 2 भागों में यह पाठ पूरा किया गया है। हाँ बच्चों, ये कविता पाठ आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर एक नए पाठ के साथ अगली डिजिटल कक्षा में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।